नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में एनडीए टूट की कगार पर। पहली चीज, अब यह खबर आ रही है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देंगे बिहार में। तो यह खबर तो काफी वक्त से आ रही है कि नीतीश कुमार छोड़ देंगे, कभी नायडू छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ तो कोई नहीं रहा। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब इतने मजबूर हो गए हैं एनडीए छोड़ने के लिए कि एनडीए छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नीतीश कुमार के पास नहीं बचा हुआ है। पहली चीज। दूसरा, तेजस्वी यादव को टूटने से, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी टूटने से बचा लिया नीतीश कुमार ने, विपक्ष को जिंदा रखा है। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार अब इतने मजबूत नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं चल पा रहा है। और जो नीतीश कुमार को हटा करके अपना सीएम बनाना चाहती थी, वह सपना धरा का धरा रह जाएगा, नीतीश कुमार की चाल अगर सफल हो गई तो। अब दूसरी चीज, एक संदेश और निकला। जो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम दो हैं, एक विजय सिन्हा, एक सम्राट चौधरी। जो पिछली बार थे वही इस बार भी है, लेकिन परिवर्तन यह है कि इस बार सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय आ गया है। वह गृह मंत्रालय जो नीतीश कुमार के पास 20 साल से था, लेकिन सम्राट चौधरी ने उसका दुरुपयोग किया और बुलडोजर चलाना चालू कर दिया। जो 20 सालों से, या लालू प्रसाद यादव के समय या नीतीश कुमार के 20 साल में बुलडोजर नहीं चला था बिहार पर, वह बुलडोजर चलाकर गरीबों को उजाड़ना शुरू कर दिया, जो नीतीश कुमार के नाराजगी का पहला कारण हो गया। दूसरा, नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का प्रयास बिहार विधानसभा चुनाव के बाद किया गया। तीसरा, विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने का कोशिश किया गया। भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाने के लिए आरजेडी को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की, जो विधानसभा में विपक्ष ही खत्म हो जाता। यह संविधान का हनन। अब नीतीश कुमार यह जानते हैं कि यह भाजपा वाले अपने आदत से बाज में। अब जो संदेश निकल रहा है कि सम्राट चौधरी को नजरअंदाज करना उन्होंने शुरू कर दिया। जो सम्राट चौधरी उनके साथ साथ अगल बगल घूमते, उनको एकदम बहुत पीछे अब ढकेल दे रहे, गाड़ी में भी पीछे बैठ जाओ, पीछे खड़ा हो जाओ, यह वाली परिस्थिति आ गई। यानी कि अब उनको कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। पहली चीज, यानी कि नीतीश कुमार अब विपक्ष के साथ मिलकर के 2010 वाले फार्मूले से, 2010 में भी ऐसे हुआ था, विपक्ष बहुत कम था, 30-31 सीटें थी, लेकिन इस बार तो 40-41 है। तो नीतीश कुमार 85 पे है, तो वह एक कंफर्टेबल सरकार चलाने के लिए अब दही चूड़ा का दिन जो 14 जनवरी को है, उसके बाद अपनी प्रक्रियाओं पर काम कर देंगे। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, यह बात कही जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना नहीं है। आधिकारिक तरफ से बयान को आया है नीतीश कुमार की पार्टी से या विपक्ष से आधिकारिक तौर पर कि हम 14 तारीख के खरवास खत्म होने के बाद नई सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा आधिकारिक बयान नहीं है। लेकिन इस योजना पर काम चल रहा है, इस तरह की बात कही जा रही है, चर्चा गर्म है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के अंदर चौंकाने वाली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2.89 करोड़ जो वोट कटे हैं उत्तर प्रदेश में, वह इस सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल में डालने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार ऐसे थे, आप 44 लाख ही मान के चलिए, 15 करोड़ 44 लाख राउंड फिगर। 15 करोड़ 44 लाख में अब वोटर मात्र 12 करोड़ 55 लाख रह गए, यानी कि 2.89 करोड़ वोट कट गए, यानी कि 2 करोड़ 89 लाख वोटर कट गए। अब इसमें 46,23,000 को मृतक बताया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और 2.17 करोड़, 2 करोड़ 17 लाख उत्तर प्रदेश छोड़ करके किसी और राज्य में या देश में चले गए। यह तो आंकड़ा चौंकाने वाला है। दूसरा, 25,47,000 डुप्लीकेट वोटर हैं, कि उनका एक से अधिक जगह पर नाम है। तो इस तरह 12 करोड़ 55 लाख लोग बचे हैं।
अब अगर 12,55,000 हैं तो लखनऊ में 12 लाख लोगों के नाम कटे हैं और ललितपुर में 95,000 लोगों के नाम कटे हैं। छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं, लेकिन हम मान लें कि 2,89,00,000 वोट जो कटे हैं, 403 विधानसभा की सीट है, तो इस हिसाब से 71,712 वोट हर विधानसभा में कटे हैं। 71,000 वोट अगर कट जाते हैं एक विधानसभा में, तो सोचिए कि किसी पार्टी को हराने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र है यह। दूसरी चीज, अब इसको किस तरह से ले कि विपक्ष का वोट कटा है या सत्तारूढ़ दल का वोट कटा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था जब 4 करोड़ वोट कटा था तो कहा था कि यह भारतीय जनता पार्टी का 85% वोट है इसमें। तो यह एक संशय बना हुआ है। लेकिन नाम किसी का भी कटा हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का हो और चाहे वह विपक्ष का हो, वोट तो पब्लिक का कटा है। संकट पब्लिक को है, संकट में पब्लिक है कि वह अपनी नागरिकता छीनी जा रही है उसकी। क्योंकि जिस तरह बिहार में हुआ कि 65 लाख लोगों के नाम कटे तो 45 लाख लोगों के राशन कार्ड रद्द हो गए। अगर यही चीज उत्तर प्रदेश में हुआ तो बड़ी संकट आ जाएगी। अब इसके तार जो भी हो, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने क्यों इतना गिड़गिड़ा रहे हैं, प्लीज सर क्यों कर रहे हैं? इतना डर किस चीज का? यह भी एक डराने वाली बात है। यानी कि नरेंद्र मोदी अब जो है और इनकी सरकार इस देश के लिए बड़ी घातक साबित हो रही है। हर जगह भारत का नाम खराब कर रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी की कही हुई बातें सच हो जा रही है कि ट्रंप जो बोलेगा मोदी वही करेगा। और ट्रंप डायरेक्ट खुल करके बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमें खुश करने के लिए रसिया से ऑयल लेना बंद कर दिया और हमें खुश करने की कोशिश कर रहा है। मैं खुश होना जरूरी है। अगर मैं खुश नहीं रहा तो नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत आ जाएगी। तो कुमार स्वामी, माफ कीजिएगा, सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वह ट्वीट करते हैं कि नरेंद्र मोदी के जीवन का कोई ऐसा राज ट्रंप के पास है जिसके वजह से ब्लैकमेल किए जा रहे हैं हर तरह से, और ऐसा ना हो कि हमारे देश को गुलाम बना ले, अमेरिका हमारे देश पर कब्जा करने लगे। नरेंद्र मोदी इस हद तक भी अपने आप को बचाने के लिए चले जाएंगे, पूरे देश को गुलाम भी बनवा सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दे और आरएसएस हटा दे, नहीं तो भाजपा भी खत्म होगी, देश को भी संकट आ जाएगा। यह भाजपा के लिए संकट नहीं, इस देश के लिए संकट है। हकीकत यह है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी अब मोदी से दो हाथ करने को तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी दिया हुआ वक्त अब नजदीक आ रहा है। क्योंकि 1 फरवरी का ही वक्त दिया था चंद्रबाबू नायडू ने कि आप हमारी डिमांड पूरी कर दो, जो आपने वादे किए हैं वह पूरा कर दो, अन्यथा हम समर्थन वापस ले लेंगे। तो नरेंद्र मोदी इस वक्त बड़ी संकट में है। उत्तराखंड के अंदर लोग सड़क पर हैं, लोग ललकार रहे हैं सरकार को। मध्य प्रदेश के अंदर लोग ललकार रहे हैं सरकार को। गुजरात के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आसाम हो, बिहार हो, सरकार संकट में और चुनाव आयोग मस्त है SIR करा के। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा देश एक मध्यवर्ती चुनाव में जाने की तैयारी में है। अगर चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी अगर समर्थन वापस लेने तक पहुंच गई और नीतीश कुमार अगर एनडीए गठबंधन छोड़ दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष एकजुट नहीं है तो सर मध्यवर्ती चुनाव में चली जाए सरकार। अगर मध्यवर्ती चुनाव में गई तो ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह तैयार बैठा है 400 के पार नरेंद्र मोदी को देने के लिए। फिर तो नरेंद्र मोदी की तानाशाही यह देश झेल नहीं पाएगा। आप दर्शकों की क्या राय है वह तो आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी बड़ी घातक साबित होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही सबक सिखाएंगे और चंद्रबाबू नायडू इस सरकार को। वही दो हैं जो इस मोदी का झोला उठवा सकते हैं, अन्यथा बाकी और किसी में तो दम नहीं लग रहा है। लेकिन
नरेंद्र मोदी अब देश के लिए संकट बन गए हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को मिल गया है, जो उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा है और सिर्फ पाखंड इस देश को दिया है। तो नरेंद्र मोदी एक संकट हो गए हैं और एक चुनौती भी बन गए हैं। लेकिन समर्थन नीतीश कुमार पहले लेंगे या समर्थन चंद्रबाबू नायडू लेंगे, लेकिन दोनों ही इस सरकार को सबक सिखाने वाले हैं आने वाले दिन में, अपने अपने वजूद को बचाने के लिए। यानी कि अभी भी अपनी अपनी डफली यह नेता बजा रहे हैं। एनडीए गठबंधन का क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इस देश का क्या होगा इस देश की जनता बताएगी आने वाले वक्त में। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।